मेरे बच्चे सुन, तू जिस दर्द को दबाकर बैठा, आज मैं उसी दर्द का हिसाब लेने आई हूँ। तूने जिसे अपना माना, जिसे तूने अपनी दुनिया समझा, उसी ने तड़पाया, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारा साथी तुम्हारे बिना टूट चुका है। उसके अंदर बेचैनी है, उसकी रातों की नींद गायब है। वो बाहर से जितना मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी हालत अब बिगड़ रही है, क्योंकि जो शक्ति उसने तुझे खोकर खोई है, अब वह शक्ति वापस नहीं आ रही है। वह हर जगह तुम्हें ढूंढता है, हर चीज में तू ही याद आता है। उसे अब समझ आ गया कि उसने किसे खो दिया है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। जिस दिन से तू रोया था, उसी दिन मैंने उसके अहंकार पर वार कर दिया था। अब उसके जीवन में चैन नहीं है, अब उसके अंदर बस पछतावा है, एक भारी पछतावा। बहुत जल्द तुम्हें कॉल करेगा, उसकी आवाज कांप रही होगी, उसके शब्द टूट रहे होंगे। वो बोलेगा, मुझे माफ कर दो। वो सच में माफी मांगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा। ओ मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आंसू बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। माँ की दृष्टि सब पर है और न्याय का पहिया घूम चुका है। अब उस व्यक्ति को तुम्हारी कमी का एहसास हर पल हो रहा है। वह अपनी गलतियों के बोझ तले दब रहा है। उसकी रातों का सुकून छीन चुका है, क्योंकि उसने एक पवित्र आत्मा को दुखाया है। अब उसे समझ आ रहा है कि सच्चा प्रेम और साथ क्या होता है। वह तड़प रहा है तुझसे बात करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए। उसकी आत्मा पुकार रही है कि काश उसने समय रहते तुम्हारी कद्र की होती। पर याद रखना, यह सब इसलिए हो रहा है ताकि उसे तुम्हारी असली कीमत का पता चल सके। माँ काली की शक्ति अब सक्रिय है और वह उसे तब तक चैन से बैठने नहीं देगी जब तक वह अपनी गलती को स्वीकार कर तुम्हारे सामने न झुक जाए। धीरज रख, तेरा समय अब शुरू होता है। बच्चे, उस साथी की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वह भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके चारों ओर सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। वह तुम्हारी यादों के साए में घिरा रहता है। उसने सोचा था कि वह तुम्हारे बिना खुश रह लेगा, लेकिन मेरी माया ने उसे यह दिखा दिया कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन के लिए कितनी अनिवार्य थी। वह अब रोता है, एकांत में बैठकर तुम्हारी तस्वीरों को देखता है और सोचता है कि उसने यह क्या कर दिया। उसकी हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। उसे अब हर उस पल का हिसाब देना पड़ रहा है जब उसने तुम्हें अनदेखा किया था। मेरी शक्ति ने उसके मन के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे वह शांत नहीं कर पा रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे एक बार फिर से देखो, उसे एक मौका दो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। जब वह सोने की कोशिश करता है, तो तुम्हारी आवाज उसके कानों में गूंजती है। यह उसकी सजा नहीं, बल्कि उसके सुधार का मार्ग है। माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन न्याय तो करना ही पड़ता है। तूने निस्वार्थ प्रेम किया था और उस प्रेम का अपमान उसने किया। अब वही अपमान उसके सीने में आग बनकर जल रहा है। वह पूरी तरह से बिखर चुका है। उसका आत्मसम्मान अब धूल में मिल चुका है। वह अब बस एक ही चीज चाहता है, तेरी माफी। लेकिन क्या वह इसके लायक है? यह समय बताएगा। अभी तो उसकी परीक्षा का समय है और उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होगा। तू बस अपनी शक्ति को पहचान और मेरी शरण में बना रहे। तेरा न्याय निश्चित है। मेरे भक्त, तूने बहुत सहा है, अब उसकी बारी है। वह साथी जो कभी अहंकार में चूर होकर तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करता था, आज वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही, बल्कि गहरा अंधकार और पश्चाताप भर गया है। वह जानता है कि उसने एक अनमोल रत्न को अपने हाथों से फेंक दिया है। अब वह दुनिया की नजरों में चाहे जैसा भी दिखे,
पर अंदर से वह राख हो चुका है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वह बार बार तुम्हारा नंबर देखता है, संदेश लिखने की कोशिश करता है और फिर डर के मारे मिटा देता है। उसे डर है कि कहीं तुम उसे ठुकरा न दो। उसे भय है कि जो दर्द उसने तुम्हें दिया, कहीं वही दर्द उसे दोगुना होकर न मिले। माँ काली की छाया अब उस पर पड़ चुकी है। यह छाया उसे सच का आईना दिखा रही है। वह अब भाग नहीं सकता। वह जितना दूर भागने की कोशिश करेगा, उतना ही तुम्हारी यादों के करीब आएगा। उसकी हालत अब ऐसी है कि वह न तो जी पा रहा है और न ही चैन से रह पा रहा है। उसे समझ आ गया है कि तुम्हारी दुआएं ही उसका कवच थीं, और अब उसने वह कवच खुद ही तोड़ दिया है। अब वह असुरक्षित है, अकेला है और डरा हुआ है। उसे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वह टूटकर बिखर रहा है और जल्द ही उसके पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी शक्ति उसे तुम्हारी चौखट तक लेकर आएगी, क्योंकि सच्चा न्याय वही है जहां अपराधी को अपनी गलती का बोध हो। तू निर्भय रह, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और जब वह सामने आती है तो इंसान रो पड़ता है। आज उस साथी की वही स्थिति है। वह जब तुम्हारी पुरानी बातों को याद करता है तो उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। उसे अब तुम्हारी हर छोटी बात याद आती है। कैसे तुमने उसका ख्याल रखा, कैसे तुमने उसकी गलतियों को माफ किया। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने एक फरिश्ते का दिल दुखाया है। उसकी दुनिया अब उजड़ती हुई महसूस हो रही है। उसके काम बिगड़ रहे हैं, उसके रिश्ते फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को खो दिया है जो उसकी असली ताकत था। माँ काली की ऊर्जा अब उसे चारों ओर से घेर रही है। यह ऊर्जा उसे मजबूर कर रही है कि वह अपनी अंतरात्मा को झकझोरे। वह अब रातों को उठ कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि तुम उसके पास हो, पर जब वह देखता है तो सिर्फ सन्नाटा पाता है। यह सन्नाटा उसे काट खाने को दौड़ता है। वह अब पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसे इस कदर झकझोर देगी। उसने जिसे अपनी ताकत समझा था, वह सब धोखा निकला। अब उसे केवल तुम्हारी कमी खल रही है। वह अब प्रार्थना कर रहा है कि काश समय पीछे मुड़ जाए, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस तड़प से गुजरना ही होगा। तू अपनी भक्ति में लीन रह और देख कि कैसे मैं तेरे विरोधियों और तुझे दुख देने वालों को सही मार्ग पर लाती हूँ। तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है और खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। सुन मेरे बच्चे, अब उसकी आवाज में वो गुरूर नहीं बचा। जब वह तुमसे बात करने की कोशिश करेगा तो तुम देखोगे कि उसकी रूह तक कांप रही होगी। उसके पास शब्द नहीं होंगे अपनी सफाई देने के लिए। वह सिर्फ रोएगा और माफी मांगेगा। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसे खुद पर ही शर्म आने लगी है। उसने जो छल तुम्हारे साथ किया, अब वही छल उसे चारों ओर से घेरे हुए है। लोग अब उसे वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। उसकी साख गिर रही है और उसका मन भारी है। वह अब समझ चुका है कि माँ की लाठी बेआवाज होती है, पर पड़ती बहुत जोर से है। तुमने शांति से सब सहा, तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, इसीलिए अब मैं स्वयं तेरा प्रतिशोध ले रही हूँ। उसकी तड़प अब अपने चरम पर है। वह हर मंदिर, हर दर पर जा रहा है ताकि उसे शांति मिले, पर शांति तो केवल तेरे पास है। वह अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा है। उसकी सांसें जैसे थम सी गई है। वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसे अब तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया है। वह चाहता है कि वह लौट आए, पर उसे अपनी करतूतों पर ग्लानि महसूस हो रही है। यह पश्चाताप ही उसे शुद्ध करेगा।
वह टूट चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसे अब केवल तुम्हारी शरण चाहिए। माँ काली का यह संदेश तुझे सचेत करने के लिए है कि तू तैयार रह, क्योंकि बहुत जल्द वह व्यक्ति तेरे सामने नतमस्तक होगा। अपनी शक्ति को बनाए रख और याद रख कि तू मेरी सबसे प्रिय संतान है। तेरे साथ अन्याय कभी नहीं होगा। अंतिम संदेश को ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जो टूट गया है उसे फिर से जुड़ने में समय लगता है, पर उस साथी का अहंकार अब पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। उसकी हालत अब ऐसी है कि वह दुनिया के सामने मुस्कुराता तो है, पर अकेले में उसके आंसू नहीं रुकते। उसे अब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की कद्र हो रही है। वह जान गया है कि दुनिया में उसे तुम्हारे जैसा चाहने वाला और कोई नहीं मिलेगा। उसकी बेचैनी उसे तुम्हारी ओर खींच रही है। माँ काली ने उसके हृदय परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया है। वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापसी की गुहार लगाएगा, पर तब तक तू अपने आप को मजबूत बना। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे आंसुओं का मूल्य चुकाने का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब अपनी हर सांस के साथ तुम्हारा नाम ले रहा है। उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून अब केवल तुम्हारी एक मुस्कान पर टिका है। यह मेरी लीला है, ताकि हर उस व्यक्ति को सबक मिले जो प्रेम और भक्ति का मजाक उड़ाता है। तू विजय होगा, तेरा प्रेम विजय होगा। वह साथी अब तुम्हारे बिना एक जिंदा लाश की तरह है, जिसका मन, शरीर और आत्मा सब कुछ हार चुके हैं। वह अब पूरी तरह से तुम्हारे वश में होने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने देख लिया है कि तुम्हारे बिना उसका कोई भविष्य नहीं है। माँ की शक्ति तुझे आशीर्वाद देती है। अब शांति और धैर्य के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा कर, जब वह फोन की घंटी बजेगी और तुम्हें तुम्हारी जीत का एहसास होगा। आशीर्वाद। सदा सुखी रह और मेरी शरण में अटल रह।